IHS फीस जो आप लोगों की बढ़ चुकी है। अकेला बंदा आ रहा है बैचलर्स पे या मास्टर्स पे, या अगर आप लोगों का भाई वीजा लग जाता है स्किल वर्कर वीजा, तो फिर आप लोगों को IHS फीस कितनी कितनी पे करनी पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर के अंदर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई IHS फीस जो है वो इंक्रीज होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता कि कब इंक्रीज होने वाली है। तो भाई अनाउंसमेंट हो चुकी है, IHS फीस जो आप लोगों की बढ़ चुकी है। तो ये एक तरह से एक मुसीबत आप लोगों के गले पड़ गई है। मुझे यकीन मानो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये लोग इंक्रीज करेंगे। मुझे था कि समर्स तक इसको लेके जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल वगैरह में ही ये रूल्स वगैरह चेंज करते हैं, अप्रैल में ही ये पे रेट्स भी बढ़ाते हैं। तो मुझे लगा था कि अप्रैल के अंदर ही ये लोग बढ़ाएंगे। तब तक क्या होगा कि मार्च अप्रैल मई वाले जो स्टूडेंट होंगे ना, जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं, तो वो लोग क्या है अपना एडमिशन करवा लेंगे और वो पुरानी IHS फीस के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। तो भाई अब ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि IHS फीस जो है वो 6 फेब से चेंज हो रही है। यस, यानी कि नेक्स्ट मंथ से ही ये लोग चेंज कर रहे हैं। 6 फरवरी से इन्होंने भाई अनाउंसमेंट कर दिया कि IHS फीस जो है वो भाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट अकेले इसका टारगेट नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स अकेलों के लिए मुश्किल नहीं पैदा हो रही, बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट पाएंगे। यानी कि अगर आप लोग स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, फिर भी अगर यहाँ पर स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट वीजा, यानी अगर आप PhD MPhil वगैरह पे आ रहे हो, फिर भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग स्किल वर्कर वीजा पे आ रहे हो, फिर भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पर विजिट पे आ रहे हो, फिर भी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका वीजा 6 मंथ से ऊपर है तो, क्योंकि 6 मंथ से नीचे नहीं लगती। तो बात अब ये करते हैं कि भाई IHS फीस जो है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है। तो भाई अगर कोई मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, जो कि मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई डू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि भाई मैंने अक्टूबर के अंदर ही बता दिया था कि कितनी फीस बढ़ने वाली है। पहले जो थी वो आपको 1 साल की पे करनी पड़ती थी तकरीबन 624 पाउंड पर ईयर, ठीक है। और अब आपको पे करनी पड़ेगी 1035 पर ईयर, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को ना मिसाल से थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अकेला आ रहा है, अगर कोई बैचलर्स पे आ रहा है, या अगर कोई भी डिपेंडेंट वीजा पर आ रहा है, या अगर कोई स्किल्ड वीजा पर आ रहा है, तो उनके ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट करेगी, उनको कितनी कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो भाई अगर तो कोई 1 साल के वीजे के ऊपर आ रहा है तो भाई उसको सिर्फ 1035 यानी कि 1035 पाउंड पे करना पड़ेगा अगर उसका 1 साल का वीजा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के ऊपर आ रहा है तो वो तकरीबन 2 साल के वीजे के ऊपर आता है, ठीक है। तो उसको पे करनी पड़ेगी 2070 पाउंड, यानी कि 1070 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, वो 2070 बनता है। तो आपको 2070 पाउंड पे करने पड़ेंगे अपने 2 साल के लिए। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है भाई बैचलर पे, तो भाई बैचलर वाले को इससे ज्यादा पे करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आप सिर्फ 3 साल के वीजे के ऊपर भी आ रहे हो तो भाई आपको 3105 पाउंड पे करने पड़ेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 11 लाख रुपए, ठीक है। अभी मैंने थोड़े बताए हैं। 3 साल की तो सिर्फ आपकी डिग्री होती है, ठीक है। उस डिग्री के बाद 1 साल आपको 1 साल तो नहीं, तकरीबन 5 से 6 मंथ की ना एक्सटेंशन मिलती होती है, ठीक है। डिग्री आपकी पूरे टाइम पर खत्म नहीं होती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो तकरीबन आपको 12 के लाख 12 साढ़े 12 लाख जो है ना वो पे करना पड़ेगा अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो। लेट्स सपोज के अगर आप लोग 2 लोग आ रहे हो, जैसे कि आप लोग स्किल वर्कर वीजा के ऊपर आ रहे हो, आप सिर्फ मियाँ बीवी हो, ठीक है। अकेले बंदे की बात मैंने आपको शुरू में बता दी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज के यार आप लोग स्किल वर्कर वीजा के ऊपर आ रहे हो, जनरली वो लगता है 3 साल का या 5 साल का, ठीक है। तो आप लोगों को 3 साल के हिसाब से अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो 6210 पाउंड यानी कि 6210 पाउंड पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 22,50,000, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा ही लगेगा क्योंकि आपके ऊपर टैक्स भी लगता है। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान इंडिया से पे कर रहे हो या यहाँ से कोई बंदा पे कर रहा है, स्टिल आपको थोड़ी सी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वही वीजा 5 साल का लगता है और आप लोग 2 लोग आ रहे हो तो भाई फिर आप लोगों को तकरीबन पे करने पड़ेगी 10,350, जो कि बनता है भाई 37 लाख, ठीक है। 37 लाख 5 साल का आपको यानी कि इकट्ठा ही पे करके आना पड़ता है। भाई IHS जो फीस होती है ना वो आपको इकट्ठी ही पे करके आनी पड़ती है, इसमें कोई किसी तरह की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं होती। IHS फी बेसिकली होती क्या है मैं ये बता देता हूँ, ये ना कोई बंदा पूरी वीडियो देखता रहे बाद में कही यार IHS फीस होती क्या है। IHS फीस बेसिकली ये होती है कि यार अगर आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, अल्लाह करे आप लोग यहाँ पर आओ और आप लोग बीमार हो जाते हो, जो कि मैं नहीं चाहता,
तो फिर ये क्या होता है कि आप लोगों को मेडिकल जो होता है ना वो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। फ्री तो नहीं, आप बेसिकली IHS फीस अपनी पे करके आ रहे हो, वो यही फीस होती है जो अगर आप यहाँ पर बीमार पड़ते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका इलाज हो जाता है। इलाज रोज कोई नहीं होता, शिफ्ट सिस्टम है। मैं सही बताऊँ, अगर आप इमरजेंसी में भी गए हो ना, बहुत बीमार हो या आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ होगा ना, अगर सिर सुर थोड़ा सा भी फटा हुआ है ना, तो यकीन मानो आपको लाइन में ही बैठना पड़ता है। मेरे कजन की हार्ट बीट इतनी तेज थी, इतना सीरियस था वो बंदा, यकीन मानो उसको स्टिल उन्होंने पहले चेक किया, ठीक है, चेक करने के बाद उन्होंने कहा हाँ भाई इसकी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ज्यादा तेज है, तो हम इसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट क्या किया उन्होंने भाई, लाइन में लगा दिया, और वहां पे हमसे पहले ऑलरेडी 50 लोग बैठे हुए थे। हम 6 बजे गए थे और मैं तकरीबन 12 बजे घर आ गया था, तब तक उस बंदे की बारी नहीं आई थी, ठीक है। यानी कि 6 से 5 घंटे आप लोगों को लाइन में बैठना पड़ जाता है अगर वहां 50-60 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो भाई बहुत शिट सिस्टम है, कोई भी आ रहा है तो अपनी जो दवाइयां है ना वो साथ में लेके आओ। तो फिर उसका ये है कि भाई अगर आप लोग थोड़ा बहुत कभी बीमार होते हो तो आप अपनी दवाइयां जो है ना यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन अब हम बात बैक टू टॉपिक आते हैं कि अगर आप लोग एक बच्चे के साथ भी आ रहे हो, लेट्स सपोज आपका स्किल वर्कर वीजा लगा है, आप 2 मियाँ बीवी हो और आपका एक बच्चा भी है, तो भाई 3 साल की आपको पे करनी पड़ेगी 8,538, जो कि बनते हैं भाई 31 लाख। 3 साल का आपको 31 लाख सिर्फ IHS की फीस पे करनी है। उसके बाद आपका वीजे का अलग खर्चा है, उसके बाद आपके टिकट्स वगैरह का अलग खर्चा है, जो भी होगा। अगर स्पॉन्सर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर कर रहा है तो वो पैसे तो समझो कि वो आपके गए। लेकिन अगर आप उसका भी पे कर रहे हो, आपको कोई बंदा पैसों का दे रहा है कि आप लोग पैसे पे करो और यहाँ पर आ जाओ, तो भैया वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि वो बात आपकी चली जाएगी इजीली करोड़ तक चली जाएगी अगर आप लोग 3 लोग आ रहे हो, क्योंकि वीजा जो है वो यहाँ पर आजकल बहुत महंगा हुआ है। और अगर आपका सपोज कर लो, अगर आप लोगों का 5 साल का वीजा लगता है तो आपको 14,230 पाउंड पे करने पड़ेंगे, जो कि बनते हैं 51 लाख रुपीज। तो भाई 51 लाख रुपीज सिर्फ आपको IHS की फीस देनी पड़ेगी अगर आप लोग 3 लोग हो और आपका 5 साल का वीजा लगता है। फिर अगर आप लोगों का 3 साल का लगता है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा भाई 37 लाख। ये मैं पाकिस्तान की रुपीज में बता रहा हूँ, INR में नहीं बता रहा। तो बाकी जो लोग हैं ना वो अपना खुद ही इसका निजाम लगा लेना इंडिया वालों कि भाई आपके कितने पैसे बनने वाले हैं। तो सीन कुछ यूं है कि आप लोगों ने देख लिया कि भाई पैसे कितने बढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि अगर अकेला बंदा आ रहा है बैचलर्स पे या मास्टर्स पे, या अगर आप लोगों का भाई वीजा लग जाता है स्किल वर्कर वीजा, तो फिर आप लोगों को IHS फीस कितनी कितनी पे करनी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दे दिया है। अब बात यह है, अब जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको ये मस्त पे करनी पड़ती है। उसके बगैर आप लोग जब वीजा फीस वगैरह पे कर रहे होते हैं ना, आपको ये उसी टाइम पे करनी पड़ती है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि यार हम बगैर पे किए आ सकते हैं या इसका कुछ हल है, तो भाई इसका कोई हल नहीं है। बगैर ये पे किए आप यहाँ पर एंट्री ले ही नहीं सकते, आप वीजा ही अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात यह है कि अब डिपेंड करता है कि कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं अगले मार्च अप्रैल मई इनटेक में, उन सबको भाई ज्यादा से ज्यादा अब IHS फीस पे करनी पड़ेगी। मेरी ट्राई थी कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट इनटेक्स में आना चाह रहा है तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। लेकिन अब ये है कि भाई IHS फीस आप सबको जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। मेरा माइंड था कि यार जितने भी स्टूडेंट है ना उनका जल्द से जल्द कर दूं ताकि उनकी IHS की फीस कम से कम बच जाए। लेकिन अब 6 फेब उन्होंने डेट रख दी है, तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि मार्च अप्रैल में आ रहा है तो उसको वो ना पे करनी पड़े। तो भाई बेस्ट ऑफ लक जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन स्टिल लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।